नमस्कार, मैं हरीश जांगीड़ प्रभाग 12 में हूँ और इस वक्त इंद्रलोक के अन्नपूर्णा हाइट, ये शुभचिंतक हाइट, इधर भाऊपदम कदम है, ये बिल्डिंग है और ये जौकी करके दुकान है। हमने नगर पालिका से निवेदन किया था, फिर पत्रोच्चार के बाद नहीं जागी थी तो हमने एक अभियान लिया था खड्डे भरने का। फिर हमें आश्वासन दिया कि आप खड्डे मत भरिए, हम भरेंगे। हमने लगभग 50 से प्लस खड्डे भर दिए थे। फिर नगर पालिका ने कुछ लीपापोती का काम किया था। अभी भी मैं बता रहा हूँ, एक क्वालिटी को तो विषय छोड़ दीजिए, हमको आश्वासन दिया गया था कि पूरे खड्डे हम भर देंगे, पर खड्डे अभी तक भरे नहीं हैं। आज मैं मेरे प्रभाग में निकला हूँ क्योंकि मैंने सबको एक वादा किया था कि खड्डा मुक्त मेरा प्रभाग करूँगा। तो वो खड्डे भरने के बाद मैं निकला हूँ कि अपने प्रभाग में कहाँ कहाँ खड्डे हैं। तो आप देखिए, ये खड्डा दिखाइए भाई साहब, ये खड्डा इंद्रलोक के बीचों बीच है और ये खड्डा आज से नहीं है, ये महीनों से इधर खड्डा है। इसमें स्कूटर वाले गिरते हैं। ये है, मैं एक एक खड्डा आपको दिखाऊंगा मेरे प्रभाग के अंदर और फिर मैं ये आयुक्त साहब को भेजने वाला हूँ। ये विषय आज हम करने वाले हैं। हम अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे और दूसरे रोड पर जाएंगे, वहाँ से आपको बताएंगे कि और किधर खड्डे हैं। देखो, अभी इंद्रलोक में ही है हम और अभी है मथुरा इनक्लेव और ये है आनंद इनक्लेव और सामने आरबी के स्कूल है। यहाँ हम खड़े हैं, यहाँ खड्डे भरे हैं। इधर दिखाइए भाई साहब, यहाँ खड्डे भरे हैं और ये खड्डे देखिए, ये खड्डे, ये आप एक एक दाना जो है आप साथ में लेके जा सकते हो। ये खड्डे की क्वालिटी है, ये हमारी नगर पालिका काम कर रही है ना। तो ये खड्डा देखिए, ये भरा हुआ है। ये आप आराम से इसको एक प्लास्टिक के बैग में भर के लेके जा सकते हैं। ये काम हुआ है और अभी हम और आगे जाएंगे। एक एक खड्डे की मुआयना कर रहे हैं कि हमारी नगर पालिका कितनी, नगर पालिका में संवेदना बची है इस विषय में। बच्चों की गाड़ी है, ये भी ट्रैफिक की एक समस्या है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतने खड्डे भरे, ये जो एरिया ऐसा ही सोतेला समझ के इसको छोड़ दिया गया। उनको लगता है कि ये एरिया उनके अंदर आता नहीं है। ये पैच वर्क में एक कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, एक बड़ी राशि गई होगी और इसको कुछ किया ही नहीं, ये छोड़ दिया होगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट का बिल अपने आप पास हो जाएगा क्योंकि देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ का कोई माई बाप नहीं है, कोई किसी को कुछ पड़ी नहीं है। वैसा ही खड्डा, ये भी खड्डा भरा हुआ है। देखिए, मैं आपको बीच में बता रहा हूँ, ये पैच किया है, ये पैच वर्क इतना ये किया है। इधर आगे ये पैच छोड़ दिया है कि रोड, ये पैच छोड़ दिया है। ये काम करने की पद्धति है हमारी नगर पालिका की। ये भी, ये तो खड्डा है, तो बड़ा खड्डा है। ये गटर है, इसके अंदर जाने की पानी है, लेकिन है खड्डा है, बड़ा खड्डा है। ये भी खड्डा है। तो अभी हम खड़े हैं आनंद इनक्लेव इंद्रलोक में। ये इतने खड्डे देखेंगे और ये हम सब आयुक्त साहब को भेजने वाले हैं कि, और धन्यवाद देने वाले हैं कि ये कि अगर इसमें कोई गाड़ी वाले गिर गया रात हाँ, में तो ये एक बड़ी समस्या है और हमारा शहर सफाई में देश में तीसरे नंबर पे आता है। ये सौभाग्य की बात है। पर हम क्या कर रहे हैं, हम वास्तविकता में हम कहाँ खड़े हैं। हमारे घर की यदि हम व्यवस्था नहीं करेंगे, हम सुधार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये खड्डा भी दिखाइए, ये बहुत बड़ा खड्डा है। ये कितने टाइम से टूटा है, कुछ आप बता सकते हैं क्या? ये हो गया 3-4 महीना हो गया टूटा हुआ। 4 महीना हो गया और 4 महीने में यहाँ पे कोई माँ बाप नहीं, कोई आया नहीं और किसी के कुछ हुआ नहीं, है ना। ठीक है, ये खड्डा दिखाइए, हम आयुक्त साहब को भेजेंगे कि भाई साहब ये बड़ा गंभीर विषय है। ये आप पार्टियाँ अभी तक जब तक नहीं हो तब तक इसको अपन ऐसा डालते कोई गिरे नहीं, तो इसमें कोई गिरे नहीं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पास में स्कूल है, ये हो सकती है। अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हालांकि आरसीसी रोड है, पर यहाँ ये रोड बनी है। मैं आज बोल रहा हूँ और सब पूरा मीरा भाईंदर इस बात को सुनकर ले
कि ये रोडें कितने दिन चलती है। आरसीसी की रोडें भी जो नई नई हमने बनाई थी, और इस बात की खुशी भी थी कि अभी कंक्रीटीकरण हो गया तो ये खड्डों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन कंक्रीट के रोड भी टूट रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम भाई साहब। कुछ लगे यार कुछ खड्डे वड्डे भरने में? अगर जान चलेगी उसकी जिम्मेदार कौन होगा? अभी अभी 2 लड़के वैक्टर मारे गए थे, खड्डों की वजह से मर गए बेचारे। यहाँ पे पैच वर्क हुआ है, और ये पैच वर्क आप गिन सकते हो। ये आपको मिलेंगे, और कितने दिन चलेगा ये अलग विषय है। यहाँ पैच वर्क कर लिया है, जहाँ बहुत ज़्यादा खड्डे हैं, जहाँ रोड के बीच है वहाँ छोड़ दिया है। शायद यहाँ एक बार नहीं करते तो भी चल जाता, लेकिन यहाँ कर दिया। यहाँ रिक्शा स्टैंड है, ये अच्छी बात है, मैं इस बात का विरोध नहीं करता है। ये अभी हम इंद्रलोक में ही हैं। ये जो 7-11 क्लब की ओर रोड जा रहा है, ये वो रोड है। ठीक हम स्वास्तिक हाइट सोसाइटी के सामने खड़े हैं। लोग इस रोड पे आते ही नहीं, ये रोड बंद कर दिया, टूटा फूटा है। पर जहाँ पैच वर्क होना चाहिए था वहाँ नहीं है, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पैच कर दिया गया है। अब ये रोड आप आगे जाके वो दिखाइए, जहाँ गाड़ी चलने में दिक्कत होगी वहाँ पूरा टूटा फूटा है खंबे के पास। वो एक बार इनको ये आप कैमरे में दिखाइए। ये जो रोड है ये पूरा जहाँ पैच होना चाहिए था वहाँ ये पैच पूरा होना चाहिए था, लेकिन ये पैच हुआ नहीं। वहाँ जहाँ चल जाता वहाँ इन लोग ने कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टर को बताया नहीं जाता कहाँ काम करना है, कहाँ बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा विषय है। उनको काम दिया जाता होगा, पर कौन से आधार पे कौन सा लोकेशन दिया जाता है वो भी एक सोचने वाली बात है। ये एक बीच रास्ते का रास्ता छोड़कर साइड में एक वो पैच वर्क कर दिया, और वो पैच वर्क किस स्तर का है वो मैंने आपको वो हाथ से ये करके दिखाया है। तो ये कितना दिन चलता है? 10 दिन चले, 15 दिन चले, महीना भर चले, ये भारत का भाग्य है। आइए आप हम आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा अजीब एक बता रहे हैं, देखो, भारत माता की जय। ये बड़े सुंदर तरीके से आप समेट सकते हैं, और किसी को चाहिए तो वो लेके भी जा सकते हैं, है ना। ये एक है, और आप इधर आइए। ये पैच वर्क इधर भरा है, और ये छोड़ दिया है, यहाँ पे मिट्टी डाल के छोड़ दिया है। ये पैच वर्क इधर ठीक इधर भरा है, यहाँ भरना चाहिए था, वो नहीं भरा है। आप आइए, आगे आइए। यहाँ पे पैच भरा है, पर ठीक आगे छोड़ दिया है। आप बताइए, आइए। यहाँ पैच वर्क भरा है, ये पैच छोड़ दिया है, वो पैच छोड़ दिया है, और ठीक उधर आप एक बड़ा सा खड्डे दिखा सकते हैं। बहुत सारा पैच वर्क हुआ है उधर। अब ये देखिए इतना बड़ा पैच वर्क है, इसको छोड़ दिया गया है। ये यहाँ से आप कैमरामैन यहाँ से कैमरा दिखाइए, और यहाँ लंबा तक है, ये पूरा छोड़ दिया। ये एक है, ये चैम्बर है, चैम्बर को इधर फिनिश किया जा सकता था, लेकिन इसको भी छोड़ दिया गया। ये छोटे छोटे खड्डे की गिनती तो आप हज़ारों में मिलेगी, इसकी बात करना शायद इधर बेईमानी होगी। अभी ये है, हमारे शहर को स्वच्छता में 3रा नंबर मिला है। पर ये देखिए, ये गंदगी देख सकते हैं, यहाँ गंदगी देख सकते हैं, ये कचरा है इधर, ये यहाँ कचरा डाला हुआ है, ये कचरा डाला हुआ है, ये यहाँ ऐसा पूरा ढेर लगा है, और ये बीच में ये टूटा फूटा रोड है। ठीक चैम्बर आगे भी है, पर वो भी टूटा फूटा है। अभी अपन और आगे जाएंगे। अभी किधर खड़े हैं हम लोग? एम्स सी व्यू के ठीक सामने खड़े हम, जहाँ पे रोड का ये हालत है। और ये हम सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते, हमने एक अभियान लिया था कि मेरा प्रभाग है उसको मैं खड्डा मुक्त करूँगा। तो हमने उस अभियान में लगे थे। फिर आश्वासन मिला था नगर पालिका से कि हम कुछ करेंगे। हमने 50 प्लस खड्डे
कुछ दिनों में भरे हैं, अभी उससे पहले भरे वो मैंने काउंट नहीं कर रहा हूँ, भरे हैं। और उसके बाद नगर पालिका ने बोला कि हम भरेंगे, तो उनकी कुछ नींद जागी, कुछ खड्डे भरे, लेकिन कुछ खड्डे फिर छोड़ दिया। मतलब काम आधा अधूरा है, अभी हुआ नहीं है। और हम नगर पालिका से 2 दिन का और समय देते हैं, 2-4 दिन हम बात करेंगे, नहीं होगा तो हम आपसे फिर वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि ये खड्डा हम भर के हम लग जाएंगे। हम अपने स्तर पर काम करने के लिए हम कार्यकर्ता सब मिलकर इस खड्डे को भर देंगे। इंदौर लोग ओम शांति चौक जहाँ जहाँ सब खड्डे भरे हुए, खड्डे हो रहे, सब जगहों को ध्यान नहीं दे रहा है। उनको फ़ोन करके जगाना पड़ता है। जैसे बच्चे को जब भूख लगती है ना, तो बच्चा रोता रहता है, तो माँ बोलती है इसको भाई दूध पिलाना है अभी। तो इस तरह से आज सरकार बीएमसी की जो है महाराष्ट्र के अंदर और ये मीरा भाईंदर में, उनको जगाना पड़ता है कि खड्डे भरो, खड्डे भरो। बीएमसी महानगर पालिका मीरा भाईंदर की कितने लोग का जान लेना चाहती है अभी तक। भाईंदर वेस्ट में के बच्चे की जान गई थी बाइक पे, खड्डे की वजह से कारण। अगर किसी नेता का बच्चा कोई अगर मर जाता है तब हमको महसूस होगा हाँ भाई ये लोग जगे अभी। जब तक ये नगर सेवकों का, यहाँ के आमदारों का कोई बच्चा घर का नहीं मरेगा या घर का इंसान नहीं मरेगा, जब तक मुंबई के मीरा भाईंदर के खड्डे नहीं भरे जाएंगे, तब उनको एहसास होगा कि हाँ कोई घर का मरा है आदमी। फिर लाखों पब्लिक आ जाएगी। अबे ये घर का जो बेचारा मरा लड़का, उसकी माँ बच गई भाईंदर वेस्ट में, मानने में होगा सभी को। नवगढ़ रोड, बीपी रोड, फाटक रोड, हनुमान मंदिर रोड, सब जगह खड्डे खड्डे हो रहे हैं। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहे? जब नगर सेवक रहेंगे तभी काम करेंगे, उसके बाद में काम नहीं करेंगे। मतलब नगर सेवक की कुर्सी मिलेगी तो काम करेंगे, उसके पहले नहीं। ठीक है, मत करो। तो हमारी बीएमसी क्या कर रही है? हम बीएमसी को टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, सब देते हैं। तो बीएमसी सो रही है। मैं आपके जो महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं, उनका नाम क्या है? मीना, जो यहाँ के जो आयुक्त हैं जो, उनको मैं बोलता हूँ, निवेदन करता हूँ, एक ऑटो रिक्शा में बैठिए आप लोग। ऑटो में बैठने के बाद मीरा भाईंदर पूरा घूमिए, नवगढ़ रोड, बीपी रोड, एसबी रोड, जो भी रोड हैं, आपको मालूम पड़ेगा खड्डों की क्या हालत है यहाँ पे। और इसी निवेदन है जल्दी से जल्दी यहाँ के खड्डा मुक्त किया जाए। और नवगढ़ रोड, बीपी रोड, जितने भी रोड हैं जो बाकी हैं, उनको सीमेंट किए दिया जाए, सीमेंट का बनाया जाए पक्का, ताकि हर साल के कंप्लेंट नहीं हो कि रोड पर खड्डे हो रहे। मेरा खुद रोड के कारण पूरी कमर में, पूरी पसली में, पेट में दर्द हो रहा है 2 महीने से। इसलिए मैंने पांगले साहब करके हैं बीएमसी के ऑफिसर, उनको भी फ़ोन किया था मैंने, तो उन्होंने कोई खड्डे भरने चालू किए। क्या हमको ये सब जगाना पड़ेगा? कितने खड्डे हो रहे हैं आपको नहीं दिखाई देता है? भाई साहब के सब थोड़े कठोर हो सकते हैं, पर इनका अपना दर्द है, इनकी अपनी भावनाएं हैं। और नगर पालिका की संवेदनाएं लगभग मृत है। यदि किसी शहर के अंदर 3 से 4 मौतें हो जाती है और शहर इस बात से चुप है, और वो मौतें इस तरफ एक कहानी बनकर रह जाती है, किसी का हृदय पिघलता नहीं है, तो ये वास्तव में सोचने वाली बात है कि हम कहाँ रहे हैं, हम मानवता कहाँ है, हम कहाँ हैं। इस पर विचार करने का काम हम सबका है। वंदे मातरम। फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। रामदेव पार्क की ये रोड है और अभी विनायक मेडिकल के सामने हम लोग खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये खड्डे हैं, यहाँ ये बीच का ये थोड़ा पैच वर्क हुआ है, ये छोड़ दिया गया। ये पता नहीं क्यों छोड़ा है, ये समझ से परे है। आप वहाँ दिखाइए, वो खड्डा है बीच रोड पे, पैच वर्क हुआ है लेकिन इतना छोड़ दिया है, ये आधा अधूरा काम है। आगे आइए, ये सर्कल है, इसके चारों ओर खड्डे दिख सकते हैं, रोड टूटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ मिट्टी डाल दी गई है खड्डा भरने के नाम पे, और ये पैच वर्क इतना करके इतना ये छोड़ दिया गया, भगवान भरोसे। अब हम सर्कल के चारों ओर कुछ पैच वर्क किया है लेकिन खड्डे छोड़ दिए, जिसमें कोई गिर सके वैसा कार्यक्रम पूरा कॉन्ट्रैक्टर बना के गया है। यहाँ पे भी खड्डे हैं, यहाँ खड्डे हैं, एक इतना बड़ा खड्डा है जो बीच बीच में, यहाँ कुछ यदि बचा हुआ मटेरियल भी डाल देते तो भी शायद वो भर जाता, पर वो काम हुआ नहीं। ये देखिए, नगर पालिका कॉन्ट्रैक्ट देती है कि सब खड्डे भरे, उसका शायद पेमेंट भी होता होगा लेकिन काम नहीं होता।
एक कमीशन का पूरा खेल, नंगा खेल खेला जा रहा है। बड़ा गंभीर विषय है, लोग गिरते हैं, कई जाने गई है, पर ये दर्द जिन घरों से जाने गई है वो वही जान सकते हैं। बाकी तो जनता सोई है, किसको क्या पड़ी है, कौन मरे कौन जिए। हमारे द्वारा लिया गया अभियान पर कुछ जो खड्डे भरे गए, वो पैच वर्क हुआ है, वो आधा अधूरा पैच वर्क इधर भी हुआ है, सब जगह हुआ है, आधा अधूरा हुआ है। अभी हम लोग खड़े हैं रामदेव पार्क रोड पर राणावत हाइट के सामने। ये राणावत हाइट बिल्डिंग है और इधर ये अंबिका ज्वेलर्स की कौन सा बिल्डिंग है, ये है वर्धमान कुटीर। ये आप यहाँ देख सकते हैं खड्डे, ये रोड तो पूरे खड्डे। ये पैच किया है पर आधा पैच क्यों किया समझ में नहीं आ रहा है, ये किसके लिए छोड़ दिया वो समझ में नहीं आ रहा। ये बड़ी समझने वाली बात है कि आधा काम क्यों छोड़ा जाता है कि बाकी का रोड टूट जाए। ये उधर भी वैसा पैच वर्क जिसमें खड्डे हैं, ये नहीं किया गया। ये पैच वर्क आपने पूरा दिखाई है आगे तक, जो एकदम पूरा खड्डा था और हमने इस विषय को लिया था, पैच वर्क हुआ है। ये काम हम नगर पालिका को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने बात सुनी है। लेकिन आधा अधूरा काम क्यों? जब आप कोई काम करते हैं तो अपने मन से क्यों नहीं करते? उसका ध्यान रखने का काम किसका है? इंजीनियर क्या कर रहे हैं? और कौन सा खड्डा भरने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि ये दिया और ये छोड़ दिया? ये ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? ये अभी किया है, इतना किया और इतने में क्या होता है? इधर बचा हुआ डालता तो भी चलता। तो ये बहुत बड़ा विषय है। छोटे छोटे लगते हैं ऐसे किसी को। ये पूरा टोटल टूटा हुआ, ये देखिए, आगे देखिए। तो ये पैच वर्क किया, इसके लिए धन्यवाद है, लेकिन आधा अधूरा काम मत करिए, इससे पैच फिर बढ़ेंगे और जो जनता परेशान हो रही है उनकी परेशानी ख़त्म होने वाली नहीं है। आपने एक जगह डामर डाल दिया, एक ऊंचा हो गया, दूसरी जगह नीचा कर लिया तो वो खड्डा बन गया। ये देखो खड्डे हैं, ये थोड़ा माल भी डाल दिया जाता तो यहाँ कोई गिरे नहीं कम से कम। ये इंजीनियर क्या करते हैं समझ में नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी विडम्बना है इस देश की। जो लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे रहते हैं वो अंदर घर के अंदर एसी में बैठकर सब आदेश पारित करते हैं और उसी आदेश पारित की जो आदत उनको लग गई है वो ज़मीन पे कभी उतरे ही नहीं। कि अभी मैं प्रभाग 12 में हूँ, यहाँ पैच किया है, यहाँ ठीक था, ये बीच का इसके लिए किस लिए छोड़ दिया गया ये समझ से परे है। ये खड्डे हैं, ये पैच वर्क यहाँ हुआ है पर यहाँ छोड़ दिया गया। ये किसके लिए छोड़ा है, ये किसके लिए छोड़ा है और ये किसके लिए छोड़ा है? वहाँ बीचों बीच एक बड़ा खड्डा है जिसमें तो गिर जाए। ये तो ये टूटा हुआ है, ये देखो, पता नहीं ये क्यों छोड़ा है, ये किसके लिए छोड़ा, ये भी समझने वाली बात। आधा अधूरा काम है जो इनकी एक आदत बन चुकी है। ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट दिया गया पर इसको आधा अधूरा कराकर एक बिल पास हो जाएगा, किसी को कोई लेना देना नहीं, सब शांत है और काम भी नहीं हुआ। तो एक बड़ा एक भ्रष्टाचार है और ये सबसे बड़ा करप्शन का एक वे है जिसमें काम मत करो, बिल पास करो और रोड के नाम पे करोड़ों रुपए की वसूली कर लो। ये आगे ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये दिखाइए। और एक बीचों बीच पता नहीं क्या मानसिकता होगी और किस काम का, किस सोच के हिसाब से काम हो रहा है, ये बड़ी देखने वाली बात है। ये इतना लंबा सा एक पैच वर्क किया है पर ये एक खड्डा छोड़ दिया। इसके अंदर है ना 1 किलो डामर डाल देते तो ये काम हो गया, पर इनको करना नहीं। ये आधा छोड़ के जाना, आधा काम करना और बिल बनाने का काम है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। खड्डा देखने की यात्रा में हम पहुँचे हैं। रामदेव पार्क का ये गार्डन है और रामदेव पार्क का भाजी मार्केट इधर है और ये एक पैच वर्क हुआ है पर ये बाजू में एक इतना बड़ा खड्डा छोड़ दिया गया। यहाँ पे सिर्फ मिट्टी डाल दी गई, यहाँ पे डामर नहीं डाला। ये आप ये यहाँ निकाल सकते हैं पूरा। ये एक आप चाहे तो एक थैली में भर के कोई लेके भी जा सकता है। ये नहीं किया, ये यहाँ किया और यहाँ छोड़ दिया और वहाँ भी छोड़ दिया। मतलब कोई किसी को कोई पड़ी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई माँ बाप नहीं है। सब जो नेता बने घूम रहे हैं, सबको कमीशन से मतलब है। कोई काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किसी को कोई लेना देना है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। अंधेर नगरी और चौपट राजा।
कमिश्नर को तो बात ही क्या करें। ये खड्डा देखिए, ये पैच ये क्यों छोड़ दिया गया, ये समझ से बाहर है। खड्डों की यात्रा करते, ये परिक्रमा करते, हम प्रभाग 12 की खड्डों की परिक्रमा में लगे हैं। और ये ठीक हम ज़्यादा नहीं दूर है, ये अभी बाजी मार्केट सामने है और माँ बुगलामुखी का मंदिर है, और मंदिर के सामने यहाँ से मुश्किल से 10 मीटर आगे बढ़े ये खड्डे देखिए, ये पैच वर्क हुआ है और ये खड्डा ऐसा कैसा छोड़ दिया गया। ये बीचों बीच ये भी पैच वर्क हुआ है, पर यहाँ बीचों बीच खड्डा छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे भी देखिए आप, ये खड्डे छोड़ दिए गए जिसमें कोई गिर सके, दुर्घटना हो सके, इसी उम्मीद के कारण शायद छोड़ा होगा, या काम करने की वाले को वो संवेदना नहीं होगी, या पता नहीं जिस भी मंशा से किया होगा, ये चीज़ सामने दिख रही है। अभी आप कैमरा घुमा के वहाँ पे भी दिखा सकते हैं। और यहाँ से लंबा एक पैच वर्क का काम है, यहाँ से पूरा कैमरा दिखाएंगे ना, वहाँ से लेके यहाँ तक हमने जब खड्डे भरे तो उनकी कुछ नींद जागी, पर तब जाके पैच वर्क हुआ है। और वो पैच वर्क पूरी तरीके से नहीं हुआ है, हम आपको ये दिखाने आए थे। हमने ये अभियान लिया था, हमने ये प्रण लिया था कि ये हमारे वार्ड को खड्डा मुक्त एक बार तो कर ही देंगे, क्योंकि अब न तो बरसात है तो फिर खड्डे क्यों हैं। तो नगर पालिका का नाक हमने दबाया तो उनका कुछ मुंह खुला और उन्होंने ये काम किया है, पर ये काम अभी भी आधा अधूरा है। अभी भी उनकी लीपापोती की जो आदत है वो उसमें सीधा सीधा दिख रही है। उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे नेता यहाँ घूमते होंगे, पर ये किसी को ये काम करने के लिए किसी का मन होता नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ कमीशन से मतलब होता है। उनका कमीशन कहीं न कहीं पहुँच जाता है और वो चुप हो जाते हैं। ये दुर्दशा। यहाँ देख लीजिए, ये खड्डे के पैच वर्क भरे हैं, लेकिन काम अधूरा है। पैच वर्क आप यहाँ से है ना, सीमेंट आप जो चाहिए तो निकाल सकते हो, ये रेती नहीं अलग मिल जाएगी आपको, कंक्रीट अलग मिल जाएगा, ये गिट्टी अलग मिल जाएगी, और डामर तो इसमें है ही नहीं, शायद आपको मिलेगा क्या वो। और वो ये खड्डे भी दिखाइए, ये रोड का पूरा पैच वर्क हुआ है। अब लंबा आपका कैमरा आपको दिखा सकते हैं, यहाँ से भी दिखा सकते हैं और घुमा के वहाँ पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन खड्डों से मुक्ति पूरी तरह नहीं मिली है। तो मैं आयुक्त साहब से निवेदन करूँगा कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम किया है उसका बिल रोक दिया जाए। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। पिछले 2-4 साल में, 5 साल में मुझे लगता है कि टैक्स लगभग है ना, लोगों का 1 BHK का कोई 3000 के आसपास आता था, अब वो 5600 के आसपास पहुंच गया। और ये इन्हीं गड्ढों के नाम पे टैक्स ज़्यादा वसूला जाता है, तो कम से कम गड्ढे तो भरे। ये रोड टूटी हुई है, यहाँ पैच हुआ है, यहाँ पैच नहीं है। यहाँ कितने खड्डे गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो तो पूरा उसमें क्या बताया आपको। इधर आइए, आपको मैं थोड़ा और बड़े स्तर पे लेके जाता हूँ कि काम हुआ है पर खड्डे भरना क्यों नहीं। ये देखिए, यहाँ बड़ा खड्डा है, ये खड्डा है। मैं अभी ठीक रामदेव पार्क से बाहर निकलने वाला रास्ते पे खड़ा हूँ। ये है, ये खड्डे देखिए, ये खड्डे देखिए, लेकिन यहाँ पे पैच वर्क हुआ है। ये देखिए, यहाँ पैच वर्क किया है। ये इसको सौतेला समझ के क्यों छोड़ दिया गया, ये समझ से परे है। और इस पे बोलने वाला शहर के अंदर कोई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि किसी को कुछ पड़ी नहीं है। ये जनता की सेवा किसी को करनी नहीं है। ये जागरूकता का विषय है। ये आप आगे भी देखिए, वहाँ पे भी खड्डे हैं, और अंदर जाएंगे तो रोड तो पूरा रामदेव पार्क का तो रोड टूटा हुआ है। यहाँ का तो एक सौतेला एरिया के रूप में माना जाता है, कभी इसको ऐसी सुविधा या अच्छा रोड होता ही नहीं है, अक्सर रोड टूटा हुआ मिलता है। ये देखिए, स्कूटर वाले गाड़ी चलाना अच्छे से सीख गए कि खड्डों से किस तरीके से गाड़ी निकाली जाती है। ये मुंबई के अच्छे ड्राइवर हो गए, इनकी गाड़ी चलाने की कला में निपुण हो गए, क्योंकि उनको खड्डों के अंदर से गुजरना पड़ता है। ये देखिए, मैं अभी रामदेव पार्क के साहित्य सत्संग बिल्डिंग के सामने है। ये एक बड़ा खड्डा है, यहाँ खड्डा है, यहाँ खड्डा है, वहाँ खड्डा है, सब जगह खड्डे हैं। पर पैच वर्क के नाम पे पैच वर्क हुआ है, पर पैच वर्क सही तरीके से नहीं हुआ है। ये आप दिखाइए आगे, छोटे छोटे ऐसा गिनने जाएंगे तो आपको इधर ही आपको 200-400 खड्डे तो मिल ही जाएंगे। अभी ये खड्डा भरा है, ये आप एक एक करके ये निकल जाएगा। ये मटेरियल आप लेके जा सकते हैं। तो ये कितना दिन ये रहेगा, ये भरा हुआ, ये ऐसा पैच वर्क, क्या मतलब ये निकलेगा।
अब इसमें अंदर थोड़ा डामर मिला दिया होता तो काम हो गया होता। तो ये दिखाइए ये पैच वर्क की कहानी। ये एरिया क्यूंस पार्क की तरफ है, यहाँ क्यूंस पार्क की तरफ जा रहे हैं। यहाँ फिर पैच वर्क हुआ है और इसकी क्वालिटी और इसके बिखरे हुए गिट्टी के देख सकते हैं कि कितने दिन चलेगा। ये वाकई समझ मतलब और बिखर चुका है बहुत सारा। जो आप बताइए, ये कैमरा दिखा के बताइए, जो गड्ढे भरी है वो बिखर चुका है। वो गिट्टी जो है इसमें मिलाई जाती है वो एक पूरी रोड पर बिखरी हुई आपको नज़र आएगी। और ये थोड़े दिन बाद यहाँ आपको 2-4 दिन 5 दिन में आपको शायद वो गड्ढा नज़र आएगा। यहाँ से वहाँ उसको कंटिन्यू करते तो शायद वो गड्ढा नहीं टूटता, लेकिन वहाँ बीच में छोड़ दिया तो ये गड्ढा वापस बनना तय है। उन्होंने अपने काम का स्कोप फिर से बना के रखा है कि आगे उनको फिर से एक बड़ा टेंडर इन गड्ढों के रूप में मिले। अब हम ये अभी किया है, बहुत सुंदर है। आयुक्त साहब का धन्यवाद है कि उन्होंने ये आदेश पारित किया। हम प्रभाग 12 के लोगों का, मीरा भाईंदर के लोगों का, ये देखिए ये आधा बीच में देखा ये और ये सब मैं जो विजुअल बना रहा हूँ मैं जनता में भेजूँगा और जनता के साथ साथ मैं आयुक्त साहब को भेजने वाला हूँ ताकि वो देखे कि हमारे स्तर का जो हमारे नगर में किस स्तर का काम हो रहा है। ये दिखाइए, यहाँ ये पैच वर्क छोड़ दिया गया, पता नहीं क्यों छोड़ा। ये टूटा ही रहने दो इसको, बाकी सब जगह तो पैच किया तो है, आधा अधूरा ही सही, लेकिन ये पूरा छोड़ दिया है। ये यहाँ से जैसे ही कंक्रीट ख़त्म हुआ आपको खड्डे की कहानी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ दिखाइए ये खड्डे हैं और यहाँ बीच बीच में पैच हुआ है, लेकिन ये पैच के बाद भी खड्डे है क्योंकि पैच को सही तरीके से नहीं किया गया। मीरा भाईंदर रोड, अब आपको खड्डे ही खड्डे मिलेंगे। ये देख लो, अब मुझे ये देख लो, ये खड्डे हैं। अब मुझे गाड़ी यहाँ से घुमाना पड़ेगी वापस और अपन चलते हैं। ये दिखाइए खड्डा, ये जैसे कंक्रीट हुआ है ये खड्डा दिखाइए। क्यूंस पार्क की रोड पर है, ये रोड कंक्रीट की बन चुकी है। यहाँ खड्डे हैं, लेकिन जैसे ही कंक्रीट रोड पे आ गए अब यहाँ स्मूथ नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलने में सब ठीक चल रहा है। इधर ही है, साफ जगह मिलेंगे जहाँ रोड कंक्रीट का नहीं है, वहाँ खड्डा है। और मुझे लगता है कि ये खड्डे सब जगह है और अभी कंक्रीट के अंदर भी खड्डे मिलने को चालू हो गए। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं दीपक हॉस्पिटल की गली में। यहाँ कंक्रीट रोड है, बीच में थोड़े ये पैच वर्क है, लेकिन खड्डे अभी भी है, पैच वर्क हुआ नहीं बराबर। ये देखिए, ये खड्डे दिखाइए, ये दिखाइए, ये पैच वर्क हुआ है। ये बीच में खड्डा किसके लिए छोड़ा है ये समझ से परे है। यहाँ पैच किया, सामने दिखाइए ये पैच हुआ है, ये पैच वर्क किया है। अभी हम लोग खड़े हैं जूना गोल्डन S3 के गेट पर। ये पैच वर्क किया है, हमने जब निवेदन किया था उनको पत्र डाला था, उनको धन्यवाद है। पर ये आधा अधूरा काम है, ये यहाँ छोड़ दिया है और यहाँ पे सिर्फ मिट्टी डाल दी है, तो यहाँ पे बाइक गिरने का पूरा चांस है। कल ही इधर अंदर एक एक्सीडेंट हुआ है। अंदर आएंगे, अंदर भी पैच वर्क हुआ है, लेकिन आधा अधूरा काम है। यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। ये देखिए, ये खड्डा किसके लिए रखा है, इसको इधर से यदि मैच कर लेते तो ये खड्डा नहीं रहता। ये दिखाइए इधर से, ये नहीं है। गड्ढे थे, हमने निवेदन किया तो भरे, हमारे बोलने से ही भरे भैया। हाँ, ये देखिए, ये क्यों छोड़ा, ये समझ से बाहर है। और ये लाइन पता नहीं कब से खोद के रखी है, लेकिन एक भी वीडियो पूरा बना नहीं सर, अभी तक बना नहीं है। कितने दिन से खड़ा है? और ये बने लगता महीना हो गए, महीने के ऊपर हो गया सर, महीना नहीं और 2-3 महीना हो गया होगा मुझे। हाँ, तो ये लंबा काम है, अंदर तक पूरा अंदर तक जाता है, तो इसको गड्ढा भरने का काम हुआ नहीं है। यहाँ पे भी गड्ढा है लेकिन भरा नहीं है, उसको छोड़ दिया है। अब हम
अंदर जितना जाएंगे तो आप ये पूरा एक एक विजुअल अंदर जाके लंबा देख सकते हैं। ये देखो ये पूरे ये टूटा फूटा है, यहाँ पैच वर्क ये नहीं किया गया है, ये इसको छोड़ दिया गया है। और ये महीनों से ऐसा पड़ा है, पता नहीं क्यों उसको ऐसा रखा जा रहा है। पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए ये गंदगी ये यहाँ से होती है, धूल मिट्टी उड़ती है। ये पूरा पैच है और ये लंबा है आगे तक, पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर तक है ना। अभी हम अंदर घूमे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, ये आगे तक है। ये एक बड़ा खड्डा है नीचे, इधर दिखाइए, ये शायद नगर पालिका वालों को नहीं दिखा। इधर गंदगी इधर स्टॉक रहती है, यहाँ कभी सफाई होती नहीं होती। मैंने कई बार इधर निवेदन किया कि यहाँ से कचरा दूसरी कोई व्यवस्था की जाए। ये कॉम्प्लेक्स के अंदर बड़ी एक दाग जैसा है, इतना स्वच्छ कॉम्प्लेक्स है। और वो उधर दिखाइए, वो देखिए, वो सब डब्बे खड्डों की अलग है। ये खड्डे मेरे द्वारा भरे गए थे, ये है ये जो सीमेंट के दिख रहे हैं मैंने भरे हैं। और ये खड्डा और ये खड्डा ये मैंने स्वयं ने भरे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, वापस गोल्डन से बाहर निकलने के रास्ते में आएंगे। ये पैच वर्क ऐसा अधूरा है, ये मैंने उधर सीमेंट का मैंने भरा था। और ये सीमेंट के खड्डे, ये खड्डे है, ये पैच वर्क है, इधर हुआ ही नहीं है। ये बड़ा खड्डा था तो मैंने भरा था, ये मेरा भरा हुआ है। यहाँ पे नगर पालिका नहीं पहुँची है। यहाँ राम मंदिर है सामने गोल्डन फेज 2 है और मैं गोल्डन फेज 3 में इधर खड़ा हूँ। ये भी खड्डा है, वो एक विजुअल करके उधर दिखाइए, बड़ा खड्डा है। तो ये नगर पालिका अंदर यहाँ पहुँची नहीं, ये काम हुआ नहीं। हमने इससे पहले दिखाया था आरबी के स्कूल के इधर, जहाँ बच्चे आते हैं, पर स्कूल की बस आती है। लेकिन यहाँ पे भी क्यून मेरी स्कूल है, हम गोल्डन वेस्ट के फेज 3 में खड़े हैं और ये खड्डे यहाँ आप देख सकते हैं। और ये खड्डों को मैंने भी कई बार भरा है फिर, लेकिन यहाँ कुछ अच्छा काम होता नहीं तो खड्डे फिर होते, बसें आती है। ये देखिए आप खड्डे देखिए, ये खड्डे देखिए। ये मैं अपने स्तर पर लगा हूँ, मैं आयुक्त साहब को निवेदन करूँगा कि गोल्डन नेस्ट में भी इनकी ओर ध्यान दिया जाए। और एक अभी आपको इतना पैच वर्क हुआ है, ये आप पैच वर्क दिखाइए, ये पैच वर्क हुआ है, ये पैच वर्क हुआ है, पर ये खड्डा है। ये खड्डे को क्यों छोड़ा गया, किस नीयत से छोड़ा गया, वो बड़ी समझने वाली बात है कि लोग क्या सोचते होंगे और कॉन्ट्रैक्टर क्या सोचता होगा। और जो इंजीनियर इनका बिल पास करता है वो भी तो उनकी भी संवेदनाएं मुझे लगता है मर चुकी होगी। ये इस तरीके का काम है। यहाँ पे पैच वर्क हुआ है, ये अच्छा काम हुआ, कम से कम इसमें थोड़ा ये डाला और ये डाला है, ये अपना डामर डाला है। ये देखिए ये पूरे खड्डों का पूरा प्रभाग पूरा खड्डों का बना दिया। ये तो अच्छा है कि बहुत सारी रोडें जो कंक्रीट की हो चुकी है, यदि नहीं होती तो ये देखिए, ये गोल्डन नेस्ट में ही है, नक्षत्र टावर में देखिए आप खड्डे। ये खड्डा मेरे द्वारा भरा हुआ है सीमेंट का, बाकी का बड़ा था तो हमने सीमेंट इधर डाल दिया। बाकी का ये जो है वैसा का वैसा छूटा पड़ा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आप आगे आइए, इधर लेफ्ट में दिखाइए, ये पैच वर्क हुआ है, पैच वर्क हुआ है इधर, वो छोड़ गया। ये इधर पैच वर्क हुआ है, आगे उसको छोड़ दिया। तो हम आयुक्त साहब को एक वीडियो बना के भेज रहे हैं और भेज रहे हैं साथ में जनता को भी, जनता देखे कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है और क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये लाइन पता नहीं कब जोड़ी गई होगी और उसके बाद ये रोड कभी बना ही नहीं। ये सीमेंट का ही किया है, तो ये मेरे द्वारा किया गया था। मेरे पास डामर की व्यवस्था नहीं होती तो मैं सीमेंट से करता हूँ, वो थोड़ा मेरे लिए टफ हो जाता है। तो मैं और मेरे साथी सीमेंट का उपयोग करके खड्डे भरने का काम करते हैं और इस भावना से करते हैं कि किसी का भला हो जाए, कोई गिरे नहीं, कोई भाई बच जाए, किसी ज़िंदगी बच जाए, किसी का हाथ पांव टूटने से बच जाए। और यहाँ पे गंदगी देखिए आप, हम पहुँचे हैं विमल ज्योत बिल्डिंग के इधर, ये हमारे गोल्डन नेस्ट की विमल ज्योत बिल्डिंग है। ये कचरे का ढेर इधर मिले हैं, अब मैं निवेदन करूंगा कि इसको साफ़ करें। ये भी इधर भी है। और मेड़ते नगर का ये गटर का ढक्कन देख रहे हैं आप किस परिस्थिति में है और कितना बड़ा खड्डा खुद अपने आप में है। ये पीछे देखिए खड्डा देखिए,
यहाँ पैच वर्क हुआ है ना, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं फिनिश किया गया। ये पैच अच्छे से किया जा सकता था, लेकिन वो खड्डे खड़े रहे हैं। यहाँ ऐसा ही मिट्टी डाल के कंक्रीट, सीधा कंक्रीट डाला, ना इसमें सैंड है ना कुछ नहीं। अब मर्जा नगर के अंदर पहुँच चुके हैं। ये पहला इधर लेफ्ट साइड में महावीर दर्शन बिल्डिंग है और ठीक उसके सामने एक बड़ा सा गड्ढा है। इस गड्ढे के दर्शन करने के बाद बड़ा सुंदर कॉम्प्लेक्स है, अच्छा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन रोड की हालत ठीक नहीं है। ये सीमेंट का खड से पैचअप किया हुआ है, पर यहाँ है ना नगर पालिका ने कुछ किया है, यहाँ फिर पैच वर्क किया है। तो हमने जो अभियान लिया था उसमें कुछ हद तक तो पैच काम किया तो है, लेकिन उसकी निपुणता से काम नहीं किया। तो हम फिर आवेदन करेंगे नगर पालिका को कि ये देखिए, यहाँ दिखाइए। अब हम मर्त्या नगर के और उधर ड्रीमलैंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये पूरे पैच वर्क है। ये उधर वो खड्डा है, ये खड्डे हैं। अब हम यहाँ से वापस बाहर की ओर प्रस्थान करेंगे। ये मंदिर के बाहर खड्डा है, यहाँ पैच वर्क हुआ है इतना, पर ये पैच वर्क छोड़ दिया गया मर्त्या नगर में भी। ये देखिए, सबसे बड़ा सुंदर काम है ये, नगर पालिका को ये नहीं दिखा। ये इतना बड़ा खड्डा उनको दिखा ही नहीं। अब उनका चश्मे का नंबर क्या है पता नहीं। और हमारा प्रयास है कि हम अपने प्रभाग को खड्डा मुक्त बना के फिर इलेक्शन में जाएंगे। पहले विषय लिया और उसका विषय को पूर्ण करेंगे। सिर्फ वादे करने या राजनीतिक बातें करने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं और काम करेंगे। अभी तो शुरुआत है, बहुत कुछ करना बाकी है, पर खड्डे तो यहाँ पे भी है। ये देखिए, ये सिग्नल, ये खड्डा। आइए खड्डों के दर्शन करते चलते। ये बीच में इधर ये खड्डे दिखाइए, ये खड्डे, और ये भी इधर भी लेफ्ट में भी खड्डे तो इधर भी है। और ये ऑरेंज हॉस्पिटल के सामने इधर बाला साहब ठाकरे ग्राउंड, यहाँ 50 कार्यक्रम, मंत्री, संतरी, विधायक सब यहाँ आना जाना रहता है। पर ये गड्ढा, आयुक्त साहब भी कई बार आए होंगे, पर ये जो रोड टूटी हुई है उनको कहीं नज़र आई नहीं और उन्होंने छोड़ दिया इसको। और उस कॉन्ट्रैक्टर ने भी छोड़ दिया, उसने भी ज़रूरत नहीं समझी जिसने गड्ढों का भरने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। रोड टूट, कुछ खड्डे हैं, पैच वर्क हुआ है। इस बात की खुशी है कि हमने अभियान लिया था, हमने ज़ोर शोर से काम करना स्वयं चालू कर लिया था। तो उसके बाद नगर पालिका को शर्म आई होगी, कुछ ऊपर बैठे हुए मेरे को लगता है नेताओं को भी शर्म आई होगी। तो उन्होंने कहा कि भर दो भाई, कहीं बेइज्जती हो रही है। तो वो पैच वर्क हुआ, लेकिन मैं उन नेताओं से भी और आयुक्त साहब से भी कहूँगा कि सर, काम परफेक्शन में नहीं हुआ है। ये मीरा भाईंदर का नुकसान है, ये एक टाइप का करप्शन है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब साफ़ सुथरे लोग हैं तो इसको संज्ञान में लेंगे। यहाँ पे पैच वर्क हुआ है, यहाँ बहुत खड्डे थे, हमने दिखाए थे। यहाँ फिर अंदर तो रामदेव पार्क तो रोड अंदर टूटी हुई है। ये वो एरिया है जहाँ शनिवार मार्केट लगता था। शनिवार क्या, रोज़ ही लगता था, शनिवार में तो कुछ ज़्यादा ही होता था। तो उस मार्केट को पता नहीं कौन लोगों ने कब्जा करके रखा था, उसको हमने बंद कराया, हमने आवाज़ उठाई, उसका पत्रोच्चार किया और मीडिया के माध्यम से भी। ये दिखाइए, ये खड्डा दिखाइए। खड्डों के दर्शन होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। हम मीरा भाईंदर में हैं तो ये सौभाग्य है। अभी हम कनकिया रोड पर है, हालांकि मेरे प्रभाग में नहीं आता। मैं बैंक पे जा रहा हूँ तो ये बीच का रास्ते का दर्शन मैं आपको भी करा दूँ। ये यहाँ से भी दिखाइए ये रोड, ये कनकिया पुलिस चौकी है और ये टूटा हुआ ये दिखाइए। और ये पैच वर्क अभी इधर भी हुआ है। जागा आयुक्त साहब जागे, उन्होंने आदेश पारित किया, धन्यवाद आयुक्त साहब। पर काम हुआ नहीं है, बरोबर नहीं हुआ, काम की क्वालिटी बरोबर नहीं है, काम जैसे होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, आधा अधूरा काम हुआ है। तो ये भी एक प्रकार का करप्शन है। आप सज्जन पुरुष हैं और इस ओर ध्यान देंगे और कॉन्ट्रैक्टर का बिल रोकेंगे और उससे ये काम पूरा कराकर लेने का काम सर आपका ही है, आप ही करा सकते हैं। नमस्कार प्रभाग 12 के मेरे सभी साथियों, मैंने
जो खड्डा भरने का अभियान लिया था उसमें मैं लगा हूँ। अब पता नहीं मैं कितना प्रतिशत काम कर पाया हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं उस विषय को पूर्ण करूँगा। और मैं पूरा प्रभाग का मैंने दौरा किया है और इस विषय पे मैं आयुक्त साहब को ये वीडियो बना के भेज रहा हूँ, पर मुझसे कहीं छूट गया है विषय या कहीं खड्डा या मैं आप तक नहीं पहुँच पाया हूँ, तो मेरा आप नंबर लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ 7021520417, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर पर ही है। आप मुझे इस पर खड्डे का फ़ोटो और लोकेशन भेजिए, मैं इस विषय पर काम करूँगा और खड्डा भरूँगा और नगर पालिका से भी निवेदन करूँगा कि वो भरे, और नहीं भरी तो मेरा आपसे वादा रहा कि मैं आप खुद आके भरूँगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है कि मेरा प्रभाग खड्डे मुक्त हो। इसमें मुझे आप सबका सहयोग लगेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम।